अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज सुबह सुबह तो नहीं कह सकते, दोपहर कह सकते, मेरी सुबह थी 2-3 बजे का टाइम था जब मुझे एक कॉल आई और मुझे इधर एक काम के लिए आना था। वो काम मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगी कि मैं किस काम के लिए अपनी नींद को हराम करके यहाँ पे आई थी। और इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा कि जिस काम के लिए आई हूँ अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला मेरा वो काम करे और अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और आप सब के लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा करे। और व्यू देखें जी, कितना अच्छा ज़बरदस्त मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है। यूएई का मौसम कमाल है भाई। पाकिस्तान में तो खैर बहुत सर्दी है जो मैंने सुना क्या है, जाहिर है लास्ट ईयर तो वहीं थे, तो इस मौसम में काफ़ी सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। ठंडी हवा चल रही है, कोई जर्सियाँ नहीं है, किसी ने हाफ़ स्लीव पहना है, किसी ने स्लीवलेस पहनी है, किसी ने जैकेट पहनी, मतलब यहाँ पे कुछ भी पहनो कोई इशू नहीं है। तो बस जी पहुँच गए हम घर। और घर आते ही जो हैं बच्चे थे उठ गए, मुझे घर आते आते 4:30-5 का टाइम हो गया। तो मैंने फ़ौरन से इनके लिए शेक बनाया क्योंकि इनको जाना था स्विमिंग के लिए। तो मुझे ये था कि ये लोग शेक पी के चले जाएं और उसके बाद फिर मैं कुछ देखती हूँ, बनाने का सोचती हूँ। इनसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या खाना है, क्या खाना है, कुछ भी। और जब वो कुछ भी मैं बनाने लगती हूँ तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, शेक जो है वो ज़रा हेल्दी भी होता है, तो अभी यही पी लेते हैं और उसके साथ इनको कोई ब्रेड या कुछ और स्नैक्स पड़े हैं वो देती हूँ कि कुछ खा के चले जाएं। और फिर ज़ाहिर है जब आते हैं स्विमिंग करके तो फिर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, तो फिर जो है ना वो ज़रा माशाल्लाह सही तरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जी देखें जी बनाना शेक हो गया रेडी। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं ट्रे लेके आई थी गिफ्ट मार्केट से और ये इतनी मुझे प्यारी लगी थी और सिर्फ से 6 दिरहम की थी, ओनली 6 दिरहम्स। और ये बहुत अच्छी मुझे लगी थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं इसमें रख के तो बच्चों को शेक सर्व करूं। क्या मैंने सोचा, वाह वाह वाह। मतलब इधर मेहमान कम आते हैं ना आपके घर तो इसलिए आप जो चीज़ें लाते हैं ना वो भी आप खुद को ही सर्व कर रहे होते हैं। तो उसके बाद बच्चे चले गए जी स्विमिंग के लिए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे याद आया कि बन बर्गर भी पड़े हुए हैं और जो हमारा कल जब हमने पिज़्ज़ा बनाया था तो उसमें से बहुत सारा सामान बच गया था और मैंने उसको कंटेनर में रख लिया था कि ये दोबारा मैं पिज़्ज़े में ही यूज़ करूँगी। लेकिन अभी मुझे याद आया तो इसमें ना चिकन ज़्यादा बच गया था। अभी मैं इसको करूँगी मिक्स करके और इन्हीं के मैं सैंडविचेस बना दूँगी और वो बिल्कुल टेस्ट देंगे पिज़्ज़ा सैंडविच का। तो अभी मेरे जहन में जल्दी यही आ रहा था और कुछ पता नहीं क्यों, मतलब कुछ मैंने ख़ुद भी नहीं शायद खाया था तो थोड़ा एनर्जी लेवल लो हो रहा था और मैंने फिर बस वो क्या कहते हैं शॉर्टकट यूज़ किया कि जो है बस उससे कुछ ना कुछ बना दो, लेकिन ये भी पसंद आएगा। तो यहाँ पर जनाब हो चुकी है जी कटिंग बर्गर्स की और इस पे मैंने लगाई है गार्लिक मायो और केचप और मैंने अंदर ही लगा दी है, लेकिन बाद में भी मुझे पता है अहमद को बहुत पसंद है केचप, वो लगा के खाएगा, तो बहरहाल फिर भी मैं लगा देती होती हूँ। तो यहाँ पर देखें एक बन पे मैंने लगाई थी गार्लिक मायो, एक पे लगाई थी केचप और इस तरह से करके हम सारी फिलिंग इसके अंदर डालेंगे। इसको थोड़ा हम भर के बनाएंगे क्योंकि जब मैं इनको मतलब इसमें रखूँगी सैंडविच मेकर में तो ये थोड़े प्रेस हो जाएंगे और वो हो जाएंगे खाने के काबिल। ये नहीं होगा कि आपको बाइट के लिए इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें मैंने आपके सामने जो है ना ये सारा इसी में डाल के बनाना है और बाकी 2-3 बाकी बच गए हैं उनमें भी खैर डाल दूँगी, मतलब 4-5 सैंडविच बना दूँगी। अगर किसी ने 2 खाने हैं 2 खा ले, किसी ने 1 खाना है तो 1 खा ले, ये बच्चों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है जितना भी उन्होंने खाना हुआ। तो ये देखें जनाब, ये मैंने जितना भी है, कभी भी लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है उसको वेस्ट ना किया करें, उसको संभाल के रखा करें। जब बंदा ख़ुद कमाता है तो पता चलता है कि बस रिस्क जो होता है ना अल्लाह ताला वो किस तरह से इंसान को देता है और कदर भी फिर ही आती है। तो ये देखें मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें भर के सारा डाला है और अभी इसको हम ऊपर से थोड़ा सा कर लेंगे प्रेस और प्रेस करके मैं इनको रखूँगी सैंडविच मेकर में।
सैंडविच मेकर मेरा जो है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें 4 भी आ सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने एक टाइम में इसमें 3 रखे कि वो प्रेस होकर थोड़े बड़े-बड़े हो जाएंगे। तो ये रहा जी, हमारे सैंडविच मेकर में चले गए बन, और अभी झटपट से बन के हो जाएंगे ये तैयार। और बच्चों के आने से पहले पहले इंशाल्लाह ताला ये मैं रेडी कर लूँगी, ताकि आते ही वो लोग इसको एंजॉय करें अपनी मील को, जो कि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारे हो चुके हैं रेडी। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि सैंडविच मेकर में ये प्रेस होके तो अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे। और ये देखें, बिल्कुल वो मतलब बंद हो गए हैं, और ये बिल्कुल एकदम पिज़्ज़ा का सैंडविच जो है ना वो समझने के टेस्ट देगा, क्योंकि सारा कुछ वही मैंने इसके अंदर डाला और इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा जो है ऐड नहीं किया। ओके जी, तो यहाँ पर मील की जी बड़ी हमने इंजॉय माशाल्लाह। और उसके बाद जो है हमें जाना था जी सिटी सेंटर, और सिटी सेंटर जो है ना वो बच्चे भी सारे साथ ही आज चले गए कि हम लोगों ने भी जाना है, बल्कि इनको हम खुद ही भी ले गए थे, क्योंकि यहाँ से अज़ान के लेने थे कपड़े। अज़ान जा रहा था जी पाकिस्तान 2 मंथ्स की वेकेशंस पे, और बच्चे हमारे भी, क्योंकि ये सारा एक ग्रुप था वो जो खेलता था रात को भी दिन को भी, तो ये बना हुआ था ग्रुप एक। और यहाँ से हम करेंगे शॉपिंग। वो तो अज़ान की तो करनी है, ये अपनी लेडीज़ बैग और सब कुछ आपको पता है, जब नज़र पड़े तो हटती नहीं है, कि कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। तो सनम उसके लिए जो है शर्ट्स ढूंढ रही हैं, उसकी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सर्दी है लेकिन यहाँ पे सर्दी नहीं है, लेकिन विंटर का स्टफ़ आता है। तो मैं भी बच्चों से यही कह रही थी, इनके भी मुझे लेने थे और मैंने इनकी भी शॉपिंग करनी थी। मैं भी साथ साथ इनके लिए भी सब कुछ ले रही थी, शॉपिंग कर रही थी। लेकिन मैं इनसे ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो इतनी वाली सर्दी तो आनी नहीं है, और जस्ट 1-2 मंथ्स रहनी है और चले जानी है। तो फिर ये बेकार जाते हैं कपड़े, कहाँ बंदा इनको नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रखता रहे। तो उतने लो कि जितने पहन लो। तो खैर यहाँ से जी हमारी बच्चों का था आज, ये समझ लें कि बच्चों का दिन था आज शॉपिंग का। और आज क्योंकि बच्चे भी साथ आए थे, ऑफ़र्स इतनी अच्छी लगी हुई थी, इतनी मज़े की ऑफ़र्स लगी थी। कहीं 99 के 2 थे, कहीं 85 के 2 थे, कहीं 45 के 2 थे, कहीं 25 की 1 थी, मतलब इस तरह से थी। तो मैं यहाँ पे साइज़ेस चेक कर रही हूँ शर्ट्स के कि कौन कौन सी आ रही है, बस ना इसी तरह इसलिए इनको साथ ले गए थे, दोबारा जो है ना वो वापस ना करके आनी पड़ेंगे, साथ जाएं और साथ ही अपने अपने मतलब साइज़ेस के इनके सारे कपड़े जो है ना ले आएँ। पाकिस्तान से भी मैं इनके काफ़ी लेके आई थी, लेकिन उधर से मैं कुछ कम ही लाई थी, मैं सारे वहाँ पे ज़्यादा दे आई थी कि यहाँ से ले लेंगे। तो जन्नत के लिए मुझे ये पसंद आ रही थी हुडी, लेकिन जन्नत को मैं कह रही थी ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं मामा आप ना मुझे ये ना लेके दें। तो मैंने कहा कौन सी चाहिए फिर, तो मुझे तो ये बड़े अच्छे कलर्स लग रहे हैं। तो उसने कहा ये देखें लाइट कलर्स, ये देखें, मतलब ये अच्छे लग रहे थे उसको ना लाइट लाइट। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इनमें से कोई ले लेते हैं। उसके बाद जी मुझे ये छोटे छोटे जो है ना क्लच मुझे देखने थे, तो मैं देख रही थी, ये इतने अच्छे लग रहे थे, बड़े ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा मुझे नहीं मिला। और जन्नत कह रही है मामा इसे देखें। मैं ना असल में चाह रही थी एक ही उसका होता है, स्ट्रैप होता है और उसी से बंद होता है, खुलता है, ये बटन वटन इसमें कुछ नहीं होता, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। काफ़ी जगह से मैंने देखा, मुझे उस तरह का क्लच नहीं मिला। खैर जिस दिन भी मिला ले तो मैंने लेना ही है। तो यहाँ पर खैर मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, कोई इतना पसंद नहीं है। अपने लिए एक वाह चीज़ थी जो मैंने देखी थी, वो भी मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पसंद आई जिस तरह, क्योंकि मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला। तो मैंने जन्नत को कहा जन्नत छोड़ो फिर लेंगे, चलो आओ चलते हैं आगे की तरफ। आज तो इतना थक गए कि बस हो गई। मैं बच्चों को कह रही हूँ चलो निकलो भाई यहाँ से, बाहर आ जाओ, मतलब जो है सनम मैंने कहा बिल करवा के खुद ही आ जाएगी, इनको एक दफ़ा लेके मैं बाहर जाऊँ। इतना ज़्यादा मतलब जो है ना इधर मेरा समझ लें कि पेन जो है ना शदीद स्टार्ट हो चुका था। और मुझे जाते जाते फिर याद है, ये याद क्या है, ब्लैक पैंट्स मुझे याद आया कि इनकी जो है ना वो एसन की चोटी हो गई है, तो मुझे ये नज़र आ गई। तो मैं फिर खड़े होकर वो लेने लग गई कि चलो जाते जाते वो भी ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप किसी भी मॉल किसी भी शॉप पे जाते हैं ना, इधर तो 12 महीने कोई ना कोई ऑफ़र्स चल ही रही होती हैं
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं और कुछ जो पसंद आती है ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है फिर उनको हम छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर जनाब हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। जी सब ने पकड़े हुए थे हैंड बैग, इतने थे बड़े, पूरा मॉल खाली हो चुका था। रात के पता नहीं 12:30 का टाइम हो गया था और अब बच्चों को लग गई थी शदीद भूख। और क्योंकि इतनी देर से हम उन्हें ये पहन के दिखा दो, ये ऐसे करके दिखा दो, इसको साथ लगा लो, मतलब बच्चे भी वो थोड़ा फिर फेडअप हो जाते हैं, थक जाते हैं कि भाई क्या बार बार ये वो। तो इसलिए अब हम इनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं कि इनको कुछ खिलाते हैं ताकि इनका ज़रा मूड बहाल हो। तो यहाँ पर अज़ान और अहमद ने तो ली हैप्पी मील, उनको तो मिल गए टॉय। और ये देखें हमारी शॉपिंग, ऊपर बैग, नीचे बैग, टेबल के नीचे भी बैग, मतलब इतने बैग्स, सारी शॉपिंग आज कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर हम ऑर्डर देंगे बच्चों के लिए। इन दोनों ने, छोटों ने तो हैप्पी मील ली है, जन्नत को आइसक्रीम पसंद है, वो उसने आइसक्रीम कहा है, और ऐसन ने लिया ये ग्रैंड चिकन, और अज़ान ने लिए हैं नगेट्स, और अहमद ने लिया हैप्पी मील का बर्गर। तो हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने इन्हीं के साथ शेयर किया था, हमने कुछ भी नहीं लिया। आइसक्रीम मैंने कहा था लास्ट पे लेंगे, तो ये रही मेरी आइसक्रीम। अहमद कह रहे ये रही मेरी आइसक्रीम, और जन्नत कह रही है कि ये रही मेरी आइसक्रीम, मतलब सबकी आइसक्रीम तो यहाँ पर घर आके जी बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी है, रात का बहुत टाइम हो गया। ये मिठाई जो हमारी आई थी ये पड़ी थी, और इसके साथ मैंने बनाई है अब चाय। और अब हम करेंगे यहाँ पे बैठ के चिल मॉल और अपनी थकन को उतारेंगे। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। ये थी जी आज की हमारी रूटीन जो हमने आपके साथ शेयर की। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।